Hello students, in the previous lectures we have discussed about the introduction of exercise 10.2 और उसमें कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था एग्जाम्पल 4 से लेकर के एग्जाम्पल 6 तक। और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ट्रायंगल्स लॉ, बाय पैरेललोग्राम्स लॉ, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स and also we have discussed about the unit of vectors etc. So today we are going to solve the some another examples related to that topic. तो एग्जाम्पल 6 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था. नाउ टुडे वी स्टार्ट the solution of exercise example 7. एग्जाम्पल 7 से हम लोग इस क्वेश्चन जो है इस लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे और कुछ टॉपिक और बचे हैं उसमें डिस्कस करेंगे लाइक कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, सेक्शन फॉर्मूला एंड वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स. सो लेट अस स्टार्ट द एग्जाम्पल 7. एग्जाम्पल 7 में दिया हुआ फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए हमारा गिवन है. वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 2j आई कैप माइनस 2j at magnitude 7 unit. Magnitude 7 units. तो देखिए उन्होंने इससे पहले बात किया था कि सपोज ये वेक्टर ए है और हमको ये सपोज 1 यूनिट का वेक्टर है या 2 यूनिट्स के वेक्टर है तो इसका 1 यूनिट का वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो 1 यूनिट यानी यूनिट वेक्टर और उसमें सपोज हमको मैग्नीट्यूड 2 का अगर हमको वेक्टर्स फाइंड आउट करना था तो हम क्या करते थे 2 से यूनिट वेक्टर्स पे मल्टीप्लाई कर देते थे. तो नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर्स ऑफ वेक्टर ए. So unit vectors of vector A equal to vector A divided by modulus of vector A. Now I cap minus 2j cap divided by इसका मॉडुलस अगर हम लेते हैं तो 1 plus 4 it means I minus 2j divided by under root 5. तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया. यूनिट वेक्टर्स हमारे हो गए 1 by under root 5 I माइनस 2 by under root 5 j. अब हमको फाइंड करना है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7. तो वेक्टर हमारा क्या होगा 7 ऑफ यूनिट वेक्टर. तो क्या 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 बाई अंडर रूट 5 आई कैप माइनस 7 टू द 14 बाई अंडर रूट 5 जे कैप. तो ये हमारा जो है 7 मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर हो गया. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट द एग्जांपल 8. तो देखिए एग्जाम्पल 8 हमारा दिया हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ वेक्टर्स ए इक्वल टू 2i 2j 5k 2i plus 2j minus 5k.
एंड वेक्टर बी गिवन है हमारा 2i प्लस जे प्लस 3k, 2i प्लस जे प्लस 3k। यहाँ बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए और बी के सम के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट फाइंड आउट द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो देखिए आई का कोएफिशिएंट आई के साथ ऐड होगा तो हो गया 4i प्लस 5j कैप, यहाँ पे हो गया -2k कैप, तो ये हो गया a प्लस बी। अब हमको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या है 4i प्लस यहाँ पे क्या है 2 और 1, ये 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो 3j और यहाँ पे हमने माइनस किया तो -2k है। अब इसका मॉडुलस क्या होगा 4 4 जा 16 प्लस 9 प्लस 4, तो हो गया 4i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप and this is equal to 9 4 13 6 9 √29 अब ये हो गया हमारा 4/√29 i कैप प्लस 3/√29 j कैप एंड -2/√29 k कैप। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ लेट अस स्टार्ट एग्जांपल 9। तो देखिए एग्जांपल 9 में दिया राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे कैप प्लस -2k कैप एंड हेंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइन। यानी हमको इस वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं और डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर्स में वेक्टर कंपोनेंट में हमने पढ़ा था कि सपोज ये OP है, O एंड P, ये एक्स एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, और ये पॉइंट हमारा P था, इसका क्या था x y और z। तो हमने कहा कि सपोज यहाँ पे पॉइंट A B C अगर ले लेते हैं तो OP वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा AI प्लस BJ प्लस CK। सो हियर ABC क्या हो गया हमारा आर डायरेक्शन रेशियोज, ABC डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। यानी जो हमारे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं या हम कह सकते हैं कि गिवन वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज आर वेक्टर ए इक्वल टू 1 1 एंड -2। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन अगर हमको फाइंड करना है तो हमको यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो पहले हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो हो गया i प्लस जे -2k कैप और डिवाइडेड बाई इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं तो हो गया 1 1 और 4 तो हो गया √5 6 √6 हो गया। तो
तो ये हो गया हमारा 1/√6 i कैट प्लस 1/√6 j कैट माइनस 2/√6 k कैट। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन की अगर हम बात करें तो जो यूनिट वेक्टर्स का स्केलर कंपोनेंट होता है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। एक बार फिर से सुन लो, डायरेक्शन कोसाइन आर द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द गिवन वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या होगा, 1/√6 एंड माइनस 2/√6। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो जो उसके स्केलर कंपोनेंट है यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा और यही डायरेक्शन रेशियोज भी हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज बोथ आर सेम इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर। सो नाउ लेट अस डिस्कस about the some another topics, condition of कोलिनियरिटी। तो अच्छी बात हम करते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो देखिए सपोज कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, अनदर वेक्टर हमने ले लिया, वेक्टर सपोज वेक्टर बी ले लिया। तो वेक्टर ए एंड बी कोलिनियर होगा कब, जब वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा और वेक्टर बी हो, या हम ये सब कह सकते हैं कि वेक्टर बी इक्वल हो लेमडा और वेक्टर ए के। ये किसी भी तरह हमारा स्केलर कंपोनेंट यूज हो सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन सेम हो तो हमारे इस तरह के कंडीशन बन गए। तो अगर इस तरह के हमारे फॉर्म बन जाते हैं तो सो वी कैन से दैट बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर। सपोज हमने अनदर वेक्टर लिया तो इसका डायरेक्शन हमारे सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में कर दें तो हमने सपोज ये लिया वेक्टर सी, तो हमको बताना है कि क्या वेक्टर ए वेक्टर सी के कोलिनियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर सी अगर इक्वल हो जाता है माइनस वेक्टर ए के तो ये हमारा क्या होगा, कोलिनियर हो जाएगा। क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज है तो ये निगेटिव साइन होगा, तो ये माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकते हैं, इसको और इस पार्ट को अगर हम मिला दें तो वी कैन राइट डाउन कि इफ द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर व्हेन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू माइनस लैम्डा वेक्टर सी। ऐसा भी कंपोनेंट हो सकता है कि इधर कंपोनेंट भी है। तो इन दोनों कंडीशंस के बेस पर लिख सकते हैं कि इफ द टू आर मोर वेक्टर्स आर कोलिनियर व्हेन वेक्टर ए इक्वल टू प्लस और माइनस लैम्डा ऑफ द वेक्टर बी। तो अगर ये कंडीशन हम शो कर देते हैं सो वी कैन से दैट द गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। नाउ लेट अस सी द सम। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियर केस। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है दिया हुआ, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। करा सो दैट वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। वेक्टर ए दिया हुआ है 2i माइनस 3j एंड प्लस 4k एंड वेक्टर बी हमारा गिवन है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। ये कह रहा है कि सो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। तो देखिए ये वेक्टर बी हमारे पास गिवन है, तो वेक्टर बी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं
सपोज हमने ले लिया यहाँ पे -2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 2i -3j एंड प्लस 4k। और ये देखिए वैल्यू क्या है हमारे वेक्टर ए इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर बी इक्वल टू -2 वेक्टर ए। तो कंडीशन हमारा क्या बन गया, वेक्टर बी इक्वल टू -λ वेक्टर ए। सो वी कैन से दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर अगर हमको प्रूव करना है तो हम इस तरह से कोलिनियर को दिखा सकते हैं कि 2 वेक्टर्स कोलिनियर है अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है वेक्टर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो अच्छा देखिए वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, सपोज हमने 2 पॉइंट्स लिया है P एंड Q, और P Q का हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ P Q। तो पोजीशन वेक्टर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिनोट करेंगे। सपोज ये हमारा हो गया OP, ये हो गया OQ, तो ये हो गया वेक्टर OP वेक्टर OQ एंड ये क्या हो गया वेक्टर PQ। तो देखिए यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो पोजीशन वेक्टर जनरली क्या होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ की बात अगर हम करें तो क्या होगा, वेक्टर OQ इक्वल टू वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ। हमको फाइंड आउट करना पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ हमारा क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। अब हमें ये तो पोजीशन वेक्टर की बात करें, हम कंपोनेंट इसके फाइंड आउट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग या वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे OP जो वेक्टर होगा, वेक्टर OP होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, और वेक्टर OQ हमारा क्या होगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो हमको PQ के का जो है कंपोनेंट हमको फाइंड करना है। तो हमने क्या लिखा है फॉर्मूला, वेक्टर PQ इक्वल टू OQ माइनस OP। तो OQ की वैल्यू हम लिख देते हैं x1i y1j z1k माइनस x2i y2j एंड z2k। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, x ये x2 होगा ये, क्योंकि OQ है तो ये x2 y2 z2, और यहाँ पे क्या होगा हमारा x1 y1 एंड z1, क्योंकि यहाँ पे OQ का कंपोनेंट होगा और एक पे OP का। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैट प्लस y2 माइनस y1 j कैट प्लस
Z2 माइनस Z1 K। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर वैल्यू द 2 पॉइंट्स के कंपोनेंट हो गया। सपोज हमको A टू B वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, A टू B का, A टू B। तो अगर हम इसकी अकॉर्डिंग बात अगर करें तो ये O हो गया, तो A B का जो पोजीशन वेक्टर होगा OB, वेक्टर OB में से वेक्टर OA के कंपोनेंट को माइनस करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, AB का पोजीशन वेक्टर इन द कंपोनेंट फॉर्म। अगर सपोज हमको BA वेक्टर फाइंड आउट करना है, BA, तो B अगर फाइंड आउट करना है तो OA माइनस OB, यानी जो हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा उसमें से इनिशियल पॉइंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के कंपोनेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, पोजीशन वेक्टर्स मिल जाएंगे। सपोज हमको मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस PQ, तो ये हमारा हो गया अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। यानी अगर हमको पॉइंट दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट उसका जो है मॉडुलस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बेस पे क्या करेंगे हम लोग, उस वेक्टर का कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी some examples based on vector joining the 2 points। तो देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है, एग्जांपल 10, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के बेस पे। तो हम कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P का कोऑर्डिनेट दिया है 2 3 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q -1 -2 -4 डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। तो P टू Q, इधर P हो गया हमारा, ये Q हो गया। दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, और हमको फाइंड करना है PQ की वैल्यू। तो देखिए अगर PQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इधर लिख देते हैं PQ फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा कि ये जब भी फाइंड आउट करना है PQ, तो कंपोनेंट ऑफ टर्मिनल पॉइंट यानी OQ माइनस अगर कर दे तो हमको क्या हो जाएगा, PQ का कंपोनेंट मिल जाएगा। तो सपोज हमने ये लिया, सपोज ये ओरिजिन हो, ओके, तो ये P टू Q हमारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो OQ माइनस PQ अगर करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या दिया होगा, -1 -2 -4, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 एंड 0। तो हम बात करते हैं OP। तो OP क्या होगा, 2i प्लस 3j माइनस 0k, ये हमारा OP का कंपोनेंट हो गया। OQ का कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। OQ वेक्टर OQ का कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, -i कैप -2j कैप -4k कैप। अब PQ के कंपोनेंट को निकालते हैं। तो PQ का जो कंपोनेंट होगा OQ माइनस OP, OQ माइनस OP। तो OQ की वैल्यू क्या है हमारी, -i कैप -2j कैप -4k कैप एंड माइनस OP का कंपोनेंट 2i प्लस 3j कैप प्लस 0
के कैट। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो गया माइनस एंड माइनस, तो क्या हो गया माइनस 3 आई कैट माइनस एंड माइनस 3 प्लस 2 5, यानी माइनस 5 जे कैट एंड माइनस 4 के कैट। तो ये हमारा क्या हो गया पी क्यू के पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट। अब सपोज इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है तो इसका क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा 3 3 या 9 25 एंड 16। सॉल्व करेंगे तो 6 5 11 9 6 15 6 5 11, यानी 1 9 और 6 15 5 20 20 हो गया, 2 1 3 2 5, तो अंडर रूट 50 यूनिट्स इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड। बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ पी क्यू। तो इस तरह से हम लोग जो है कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं जब कोई भी फैक्टर 2 पॉइंट से जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस अबाउट सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 11th में जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। तो सपोज ये ए और बी, इसका पॉइंट गिवन था हमारा x1 y1 और ये होता था x2 y2, और कोई पॉइंट P इसको क्या करता था, इंटरनली डिवाइड करता था, तो ये होता था m रेशियो n, और तो P का जो कोऑर्डिनेट होता था वो हमारा क्या हो जाता था m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होता था यहाँ पे m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगर 3D लेते थे तो क्या था m z1 z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये क्या होता था हमारा एक्सटर्नल डिविजन होते थे तो फाइंड आउट करते थे सपोज, और यहाँ रेशियो क्या था ए पी बाई बी पी, क्या होता है m और n के रेशियो होते हैं, यानी ए पी का रेशियो बी पी के साथ। अब सपोज हमने 2 पॉइंट ले लिया ए बी x1 y1 x2 एंड y2, तो रेशियो ये एक्सटर्नल यानी इस पॉइंट के बाहर ये डिवाइड कर रहा है पॉइंट P। तो इस केस में जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा तो देखिए ए पी क्या होना चाहिए हमारा m होना चाहिए, और बी पी की वैल्यू क्या होती है n होती है। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा P का वो होगा m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, और उसी तरह से y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m y2 माइनस m y1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो ये तो बात की क्लास 11th में हम लोग जो फाइंड आउट करते थे, लेकिन यहाँ पर हमको क्या है वेक्टर फॉर्म में जो है फाइंड आउट करना है सेकेंड सेक्शन फॉर्मूले को। तो सपोज हमने एक लाइन ले लिया ए बी, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये सपोज सेंटर वो है, ये वेक्टर ए और ये हमारा क्या हो गया वेक्टर बी, और कोई पॉइंट पी है जो इसको m और n के रेशियो में डिवाइड करता है, और इसका हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया वेक्टर आर। तो देखिए ये ए पी, अगर हम इसका सेकंड फॉर्मूला डिराइव करें तो ए पी
डिवाइडेड बाई ए पी डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा पी बी, ए पी डिवाइडेड बाई पी बी, या कर सकते हैं पी बी वेक्टर। ये क्या होगा m बाई n, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग n वेक्टर ए पी इक्वल टू n पी बी एम पी बी। तो देखिए इसका अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो क्या होगा n ओ पी माइनस ओ ए, और यहां पे m ओ पी वेक्टर माइनस ओ बी। तो ये हो गया ओ पी एन ओ पी माइनस एन ओ ए इक्वल टू एम ओ पी माइनस एन ओ ए। तो यहां पे जो हमारा एरो होगा वो इस तरह से, क्योंकि एडजेसेंट होगा और ये रिजल्टेंट है, तो यहां पे जो हमारा वेक्टर होगा बी पी होगा, पी बी, पी बी हमने लिया है, तो यहां पे हमारा हो जाएगा ओ बी माइनस ओ पी, यहां पे ओ बी माइनस ओ पी होना चाहिए, माइनस ओ पी। तो ये हो जाएगा हमारा एम ओ बी और माइनस एम ओ पी वेक्टर ओ पी। एक बार यहां से फिर से देख लीजिए, यहां पे क्या पी बी है, तो पी बी का वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या होगा ओ बी, यानी टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट हमारा क्या है ओ बी, तो ओ बी माइनस ओ पी होना चाहिए। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ओ बी सपोज कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा हमारा इस साइड में आ गया, तो एम प्लस एन हो गया, और ओ ए को अगर हम उस साइड में ले जाए तो ये हो जाएगा हमारा एम वेक्टर ओ बी प्लस एन ओ ए। तो देखिए ओ बी हमारा क्या है वेक्टर आर है, ये हो गया एम प्लस एन, और ये क्या हो गया एम वेक्टर ओ बी क्या है वेक्टर बी है, एंड प्लस ये क्या है एन वेक्टर ए। तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एम एन ए प्लस एम वेक्टर बी डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर में सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर टू वेक्टर्स गिवन है तो एन ए प्लस एम वेक्टर बी डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सपोज ये ए है, ये बी एंड पी, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक एम हुआ, और ये क्या हो गया हमारा एन हो गया, और इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी, और इसका पोजीशन वेक्टर आर। तो इस केस में एक्सटर्नली अगर डिवाइड होता है तो हो गया हमारा इंटरनली, एक्सटर्नली की अगर हम बात करें, अगर डिवाइड होता है तो हमारा जो वेक्टर आर होगा वो होगा एन वेक्टर ए एम वेक्टर बी। तो क्या होगा यहाँ पे एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए डिवाइडेड बाई एन एम माइनस एन। तो ये हमारा वेक्टर के फॉर्म में सेक्शन फॉर्मूला ये होगा। सो स्टूडेंट्स नाउ
लेट अस डिस्कस अबाउट द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द सेक्शन फॉर्मूला। तो एग्जांपल्स अगर हम लोग करेंगे तो थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी कि सेक्शन फॉर्मूले का हम यूज कैसे करते हैं। तो बच्चों देखो, अगर सेक्शन फॉर्मूले में अगर इंटरनली डिवीजन होता है इंटरनली, तो हम लोग फॉर्मूला क्या करेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू एम बी प्लस एम ए वेक्टर ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। अगर सपोज एक्सटर्नली होता है डिवीजन, तो वहां पे वेक्टर आर हमारा क्या कैसे फाइंड आउट होगा, एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। तो हम इसमें कुछ एग्जांपल इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं जिससे कि थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए। तो एग्जांपल 11 यहाँ पे दिया हुआ है। कंसीडर 2 पॉइंट्स पी क्यू विथ पोजीशन वेक्टर ओ पी। पी क्यू 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनका जो पोजीशन वेक्टर है इट मीन्स ओ पी दिया हुआ हमारा 3a माइनस 2b, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर एंड ओ क्यू हमारा गिवन है ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। करा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर डिवाइड्स एक्सटर्नली डिवाइड्स द रेशियो ऑफ 2:1, रेशियो 2:1 हो रहा है, आर डिवाइड कर रहा है। तो सपोज हमने आर यहां पे ले लिया, तो ये क्या हो गया 2 हो जाएगा, यानी m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और वही एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा है p एंड q, ये r हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा 2 और ये हो गया 1। तो ये एक्सटर्नली डिवीजन हो गए। तो कर रहा है फाइंड, चलिए ओ आर की बात अगर हम करेंगे तो देखिए ये वाला पॉइंट लेंगे और ये क्या दिया हुआ हमारा a प्लस बी, और ये क्या दिया हुआ हमारा 3a माइनस 2b, ये वेक्टर दिया हुआ है। अब हम इंटरनली बात करते हैं। इंटरनली अगर डिवीजन हो तो ओ आर वेक्टर क्या होगा, तो 2 इंटू दिस पार्ट 2 इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी एम बी प्लस एन की वैल्यू क्या 1, ए हमारा क्या 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो ये हो गया हमारा 2a प्लस 2b प्लस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एंड क्या हो गया 5 वेक्टर ए, और ये तो कैंसिल हो जा रहा है, 2b एंड 2b कैंसिल हो गए, तो 5a बाई 3 ये हमारा ओ आर हो गया। नाउ एक्सटर्नली की बात करते हैं हम। तो देखिए एक्सटर्नली भी फॉर्मूला हमारा क्या है, तो यहाँ पे ये क्या है वेक्टर आर इक्वल टू एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। ये हो गया ओ आर एम मीन्स 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस 1 3 वेक्टर ए माइनस क्या है 2 वेक्टर बी। ये हमारा ये वाला पार्ट है, होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो डायरेक्ट हमने 3 लिख दिया। ये हो गया हमारा 2a प्लस
2b माइनस 3a माइनस 2b, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारा 3। तो ये 2 और ये माइनस 3 है, तो हो गया माइनस वेक्टर ए, ये 2 एंड 2, तो प्लस 4 वेक्टर बी डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा इंटरनली और एक्सटर्नली वेक्टर्स फाइंड आउट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 12, एग्जांपल 12। ओके, तो देखिए वहां पे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। वो क्या था, 2a प्लस 3b, 2 वेक्टर ए एक्सटर्नली की बात कर रहा है 11 में, 2a प्लस b और यहाँ पे -1, 3a माइनस 2b। एग्जाम्पल 11 का सेकेंड पार्ट, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 माइनस 1 होना चाहिए था, 2 माइनस 1, हमने 2 प्लस 1 लिखा था, तो ये आंसर हमारा जो होगा हो जाएगा 2 तो माइनस a वेक्टर और प्लस 4b, ये आंसर होगा। तो वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। नाउ सी द एग्जांपल 12। बच्चों एग्जांपल 12 में बोला है सो दैट द पॉइंट्स ए का पोजीशन वेक्टर दिया है, इस ये ओ ए है, वेक्टर ओ ए, एंड ये है वेक्टर ओ बी और ये है वेक्टर ओ सी। तो कह रहा है ये 3 जो वर्टिसेस दिए हुए हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो कह रहा है प्रूव दैट दिस इज द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। अगर किसी भी ट्रायंगल के 2 स्क्वायर का सम थर्ड साइड के 2 साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के अगर इक्वल हो जाता है तो कहते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो यानी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने क्या करना है, ए बी वेक्टर, वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एंड वेक्टर सी है, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी है। हमने इसको रिजल्टेंट मान लिया, तो देखिए हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा कि अगर ये ए बी है और ये बी सी है तो ये क्या होना चाहिए, ए बी बी सी सी है। ओके, तो ए बी बी सी सी है, तो पहले हम लोग ए बी की बात करें तो क्या हो गया, ओ बी माइनस ओ ए, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, और बी सी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा नीचे लिख देते हैं क्योंकि फिर इसके बाद हम लोग मॉडुलस ए बी भी निकालेंगे। उसके बाद बी सी, वेक्टर बी सी इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी। तो देखिए ओ बी माइनस ओ ए की अगर बात करें तो ओ बी माइनस ओ ए, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे माइनस आई हो गया, ये हो गया 3, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 जे कैप, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -6 के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे हम, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और प्लस 36, तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 41 ना, 6 5 11 3 1 4 अंडर रूट 41। अब हम बी सी की बात करें तो बी सी इट मीन सी में से बी के पॉइंट को माइनस करें, तो ये हो गया 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 आई कैप -4 एंड +3, तो -4 +3 अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा -j कैप,
-4 एंड +5, तब प्लस, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ BC, यानी BC का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 1 एंड 1, ये हो जाएगा √6। नाउ तो चलो देखिए, सी ए हमारा उसी तरह से हो जाएगा -i 3j -5k, तो इसका क्या होगा 1 + 9 + 25। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो गया √35। अब हम यहाँ पे मॉडुलस ए बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी सी का स्क्वायर अगर करें तो ये हो गया √41 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6। तो 2 स्मॉल वैल्यू की बात अगर हम करें तो यहां पे CA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 35 + 6, जो कि इक्वल है हमारा मॉडुलस AB। सो वी कैन से दैट दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 10.2।